राम ही रावण बनता है और रावण ही राम बनता है कैसे? कहते हैं कि राम ही रावण बनता है हाँ और रावण ही राम बनता है। हाँ और कहते शास्त्रों से टैली करो, हाँ हाँ शास्त्रों से टैली करो चौथा ज्ञान बाबा का। हाँ। तो फिर शास्त्र कहाँ है कि रावण राम बना है और राम रावण? शास्त्र में ये तो है कि दुनिया सतयुग से कलयुग की ओर जाती है। सारी दुनिया सतो प्रधानता से कहाँ जाती है? तमो प्रधानता की ओर जाती है। तो जब सारी दुनिया सतो प्रधानता से तमो प्रधानता की ओर जाती है और शास्त्रों में मिसाल दिया हुआ है ये दुनिया एक वृक्ष है, तो वृक्ष में पहले पहले कौन है? अरे पहले तना है, जड़ है, पत्ते हैं, फूल है, क्या है? बीज। तो पहले सतो प्रधान कौन बनेगा? बीज सतो प्रधान बनेगा, जो आदि में सो अंत में। अंत कब होता है? जब अति होती है तो अंत होता है। तो सृष्टि का जब ऐसा अंत काल हो कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्मा उतरनी है लास्ट वो उतर आए, और जो भी नई आत्मा उतरती है वो अपना करिश्मा दिखाती है। दिखाती है या नहीं? दिखाती है। करिश्मा दिखाने के बाद तमो प्रधान बनती है। तो लास्ट में उतरने वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान बनेगी या जो आदि में उतरे थे बीज वो ज्यादा तमो प्रधान बनेगा? आदि वाला ज्यादा तमो प्रधान बनेगा, क्योंकि अति में पहुंच गया। उससे जास्ती अति में पहुंचने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए जो आदि में राम था वो अंत में रावण बनता है, निमित्त बन जाता है सारी दुनिया का संहार करने के लिए। शास्त्र वाले कहते कि कहाँ लिखा है इसे बताओ हमारे शास्त्रों में। शास्त्र वालों को तो समझाना है कि इतने शास्त्र पढ़ते रहे, इतने शास्त्र सुनते रहे, विकारी बनते गए या निर्विकारी बने? विकारी बने। इसका मतलब है कि शास्त्रों के राज को नहीं जाना। इसलिए दुनिया गड्ढे में जा रही है। ये मेढकों की टर टर हो गई। सब शास्त्रों का राज ब्रह्मा के हाथ में दिखाया जाता है। ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाते हैं? शास्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा भी एक नहीं है। ब्रह्मा को 4 मुख 5 मुख शास्त्रों में दिखाए गए हैं, लेकिन वो शास्त्रकार इसका अर्थ नहीं जानते हैं। उसमें कोई एक मुख मुख्य है, उसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो शास्त्रों का सार समझाता है, निमित्त बनता है, मुकर्रर रथ बनता है। उसके द्वारा ज्ञान का बीज आरोपण होता है। यज्ञ के आदि में भी ज्ञान का बीज आरोपण हुआ था। अभी वो ज्ञान विस्तार को पाता जाता है। जब अंत होगा तो ज्ञान फिर सार रूप में समा जाएगा। जैसे वृक्ष पहले बीज होता है, बीज से विस्तार पाकर वृक्ष बनता है। जब पूरा वृक्ष हो जाता है तो फल में जो बीज होता है वो बीज सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है, बजता है, माने डिटैच हो गया, आवाज करता है।
वो पहला पहला बीज अभी पकने वाला है। सारी दुनिया में आवाज हो जाएगी, वो आवाज ही सारी दुनिया को सुनाई पड़ेगी, और कोई भी धर्म गुरु की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। वो नगाड़े की आवाज है। सब वाद्य यंत्र फीके पड़ जाएंगे। और समझ में आया? राम ही रावण बनता है। जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, वही शूद्र सो पहला ब्राह्मण बनता है। तो सबसे तमो प्रधान शूद्र या ब्राह्मण? शूद्र, उसको कहेंगे क्षुद्र। क्षुद्र माने नीच ते नीच। तो सबसे नीच ते नीच कौन हुआ? जो पहले नंबर में था वही झाड़ के लास्ट में खड़ा है।